मतलब ऐसा लग रहा था कि रेडियो में की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन इसकी भी कुछ ऐसी अच्छी थी। जब ये बोल रहा था तो कान के साथ और भी बहुत चीज़ें सुन हो जा रही थी। तो बात ये है कि अभी मैंने इनकी आवाज़ सुनी थी, मतलब आपके पास सच में लगता है कि आप आरजे टाइप का करते हो, कुछ आपकी वॉइस में है ऐसा। तो ये जो रात के आरजे वाले होते हैं ना, उनको आप ध्यान से सुनो, क्या मस्त होते हैं। रात में जब बोलते हैं और हम पेश करते हैं रेशमा की जवानी की कहानी और आज हम बताएंगे हमारी रेशमा जवानी। ये मतलब गजब का सिस्टम है उनका। आप सुबह में मिलो उनसे, सुबह में अरे 4 फलाना लेके आ, 2 फलाना लेके जा, ऐसा बात करेंगे। लेकिन रात में आज रेशमा की जवानी की बात। ये क्या होता है उनकी आवाज में ऐसा अचानक से। अच्छा, कुछ जो लड़कियां होती हैं ना, उसमें करने वाली आरजे का काम उनका भी बहुत अलग होता है। जब वो काम करती हैं तो अलग, मतलब दूसरा भी काम कर रही होती है उसके साथ। आप जब ध्यान से सुनो तो ऐसा उनके माइक से हवा भी आता है। क्यों आता है वो हवा पता है आप लोगों को? वो हवा इसलिए आता है ना कि वो सुलेखा ब्यूटी पार्लर में काम भी कर रही होती है साथ में, तो उनका जो काम होता है थ्रेडिंग बनाने का। और क्या मस्त थ्रेडिंग बनाती हैं, बताता हूँ कैसे। जिस तरीके से वो थ्रेडिंग बनाती है ना, वो मस्त तरीका होता है। ये लेके दांत में फंसाएंगी, ये हाथ लेके ऐसा दांत से करने से क्या हो गया ना, उनके दांत के बीच में रनवे बन गया है। तो उस रनवे से जब वो बोलती है तो हवा आता है, तो कुछ इस तरीके से। तो अभी स्टैंड अप में मतलब स्टोरीज वगैरह तो बहुत सारा सुनाया है, लेकिन आज सोच रहा हूँ एक पोइट्री और स्टैंड अप को थोड़ा मिक्स करके कुछ सुनाने के लिए। नया है मेरे लिए भी, मैंने बहुत मतलब पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, वरना फिर मन में जो भी बोलना है कि बोर कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रचना मतलब ये जो मैंने लिखा है, ये उन लोगों के लिए लिखा है जिनको मतलब ऐसे शादी के लिए बहुत होता है, जो स्टार्टिंग में करते हैं उनका है। आज का जो मतलब हो रहा है जनरेशन का, आज की सभी से प्यार हो जा रहा है। हर दूसरा इंसान कबीर सिंह बनना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से क्या है बता रहे। तो स्टार्टिंग है लड़के का। भटक रहा था मैं किसी आवारा हाइड्रोजन की तरह, तुम आई मेरे जीवन में हाइड्रोजन की तरह, मुझे अपना बना गई, क्या यही प्यार है? क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद तारीफ भी करता है, ऐसे नहीं। दंत कांति से चमकाए हुए तेरे दांत, चश्मे के मोटे मैग्नीफाई से प्यूपिल तेरे होते हुए मैग्नीफाई। फिर आगे के लाइन थोड़ी बेकार है। वो तेरी टपकती हुई नाक जो बस तेरे मूंछों के ऊपर मंडरा रही है, मैं इस सादगी पर फिदा हो गया, क्या यही प्यार है? क्वेश्चन मार्क। वो तुम्हारी पोकेमोन की पिकाचू जैसी हाइट, वो तुम्हारा खुद को वर्टिकली क्यूट कहना, तुम्हारे इसी डायमेंशंस पे मैं फिदा हो गया, क्या यही प्यार है? क्वेश्चन मार्क। वो तुम्हारे जजंतरम ममंतरम वाले बौनों वाले हाथ, उसमें से कच्ची मूंगफली की जैसी निकलती हुई छोटी छोटी उंगलियां, उन्हीं उंगलियों से जब तुम अपने मलिंगा जैसे बालों को लहराती हो, मैं उसी बिखरे हुए बालों पर फिदा हो गया। वो तुम्हारा मुझ पर दांत किटकिटाना, वो तुम्हारा कुत्तों बिना हंसना। एक सेकंड स्टार्टिंग से जरा फोन में है तो मिसमैच हो जाएगा। कहाँ से है जो आप अटैक कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड। फिर उसके बाद आप, वो तुम्हारा मुझ पर दांत किटकिटाना, दांत किटकिटा कर हंसना, वो मेरा तुमको खुद को वासेपुर की सरदार खान की तरह भूत भूत के देखना, क्या यही प्यार है? क्वेश्चन मार्क। अब बस अब लड़की भी बोलेगी, ऐसा लड़का तो बोल दिया सब कुछ, लड़की की भी है। वो तुम्हारी जेठालाल जैसी रेक्टेंगल वाली मूंछें, खुद को हिटलर समझना, उस मूंछों में तुम खुद को हिटलर समझना, तुम्हें देखकर अमावस भी शर्मा जाए, जैसे जैसे भी हो मुझे तुम पसंद हो, हाँ यही प्यार है। फुल स्टॉप। वो तुम्हारा सुड़ुक सुड़ुक कर कर चाय पीना, उसी चाय में फिर बिस्किट डुबा देना,
और उसको उसी में घोल देना। फिर उसके बाद उस नमकीन को कुत्तों की तरह चाट के खाना। मैं तुम्हारी इसी सादगी पर फिदा हो गई। हाँ, यही प्यार है। फुल स्टॉप। वो तुम्हारे पीले पीले दांत चमकाना, वो तुम्हारे एग्जाम में फेल हो जाना, भालू की तरह ठूस ठूस कर खाना, जैसे भी हो, जाहिल हो लेकिन मुझे पसंद हो। हाँ, यही प्यार है। फुल स्टॉप। अब खत्म होता है। लड़की जो बोलती है अपनी बात को, तुम्हारा किसी और लड़की को देखना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा ऐसी बातें फेंकना, मुझसे ना मिलने का बहाना ढूंढना, डेट पर मेरी ही बहन के साथ जाना। हाँ, यही प्यार है। अब तुम बोलने लगे हो झूठ, बात बात पर जाते हो रूठ, शायद दे दिया है तुमको ज्यादा भाव, अब वक्त आ गया है मेरी जिंदगी से जाओ। यही प्यार नहीं है। फिर लड़का घूम रहा हूं फिर से आवारा हाइड्रोजन की तरह, हो जाए जरा सा रिएक्शन तो फिर मिल जाए कोई हाइड्रोजन की तरह, और फिर हो जाए मेरा सवाल का सिलसिला शुरू। क्या यही प्यार है? तो अभी शादी वगैरह का काफी बात हो रहा था, तो शादी का जो यहाँ का सिस्टम है ना, वो एकदम अलग है। आप देखो तो कैसे जब दूल्हे वगैरह का एंट्री होता है, क्या धांसू एंट्री कराते हैं ये लोग। मतलब जैसे ही दूल्हे का एंट्री, आजकल पता नहीं क्या सिस्टम है, दूल्हा सरकारी नौकरी में है तो पेट वेट फुला के टकला सा एकदम ऐसा आता है, आने के बाद वो एंट्री पे होता है जय जय का, ऐसा लग रहा है बाहुबली की एंट्री हो रही है, देखने वाला कड़प्पा लगता है जय जय का। तो वो तो ठीक है, लड़कियों का भी मतलब गजब होता है, उनके साथ पोजेस गजब कराए जाते हैं। ये जो कैमरामैन है इनके साथ का जो लड़कियों का पोजेस होता है वो भी अलग। कुछ लड़की ऐसी खड़ी होती है, कुछ क्या ऐसा होता है, ये क्या पोजेस होते हैं, इसका कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो लेकिन हाँ, उस दिन लड़का जो होता है ना, वो शर्माता भी है। शादी वाले दिन शर्माता है, उसके बाद भले नहीं शर्माता, लेकिन शादी वाले दिन शर्माता है। किस तरीके से शर्माता है उसका बताते हैं। ऐसे पोजेस में उसका हाथ कांपता है, अपनी खुद की बीवी पे रखने पे हाथ कांपता है। तो कैमरामैन बोलता है ये जल्दी हाथ रख वरना तेरा खानदान आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से होता है। लेकिन आप जो फूफा जीजा लोग होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, खाने वाले को देखना। तो लेकिन वो खाने वाले को कुछ खास देखते नहीं है। अंदर क्या होता है, आप जब जाओ तो यहाँ पंखा चल रहा है ना, वहाँ पंखा वगैरह नहीं चलता, जहाँ पूड़ी वगैरह बनती रहती है पंखा नहीं चलता। तो उनका पूड़ी बनाने का सिस्टम भी कुछ एकदम अलग है। किस तरीके से बनाते हैं वो बताते हैं पूड़ी वाला। ये पंखा चालू कर रहे हैं, साला फैन ही नहीं चालू किया है। इस तरीके से बनाते हैं। तो बाहर वाले कहते हैं भैया पूड़ी में नमक थोड़ा ज्यादा है। तो वो बोलता है कि मेहनत की बनाई पूड़ी है। नान भी कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, नान बनाने का भी उनका तरीका यही होता है, कुछ इस तरीके से। आप देखो तो पूरा का पूरा पसीना आपके ऊपर मार जाते हैं। अच्छा ये तो ठीक है, आप सिक्योरिटी चेक्स वगैरह पे जाओ। जब सिक्योरिटी चेक होता है, एक बार का इंसिडेंट बार बोल के खत्म करता हूँ। इनका जो चेक करने का तरीका होता है कुछ अलग ही होता है। और आप जाओ अभी तो ऐसा चेक करते हैं, ऐसा जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर आपका वो बैग चेक करते हैं, बाहर से ही चेक कर लेते हैं, ऐसा दबाओ दबा के। तो मैंने बोला भैया धीरे दबाओ फट जाएगा। बोला आप साइड में आओ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा आप क्या बोलेंगे फट जाएगा। मैंने कहा बताओ 10 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ऐसे दबा के देखोगे कहीं बम हुआ फट गया तो। और मुझे ये बताओ कौन सा आतंकवादी होगा सोचेगा कि हम एंट्री के गेट से जाएंगे ऐसा बम लेके मस्त हाथ में ताकि पकड़ा जाए। तो होता है नहीं नहीं आप ऐसा बोल नहीं सकते, तो आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो एक बार क्या था कि ऐसा सिंघाड़ा लेके जा रहा था, सिंघाड़ा होता है उसमें ऐसा नोक निकला होता है ठीक है। तो आप एयरपोर्ट वगैरह पे लेके जाओ, फिर आपको पता चलेगा सिंघाड़े का क्या होता है। वहाँ सिंघाड़ा लेके गया, बोला ये नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते भाई, सिंघाड़ा है, फ्रूट है, इसे तो खाना ही है। कह रहे नहीं इसमें नोक निकला है, आप इसको नहीं लेके जा सकते। मैंने बोला क्यों, इससे प्लेन हाईजैक हो जाएगी। तो बोलता है कि हाँ इससे कुछ भी हो सकता है। कह रहे आप सुन, तो मैंने बोला भैया आप सोचो कितना चूतिया लगूंगा अगर मैं इससे प्लेन हाईजैक कर दूं सिंघाड़े से। तो बोलता है वो सब तो ठीक है, हम कितना चूतिया लगेंगे अगर आप इससे सही में हाईजैक कर लिए तो। तो फिर उसने बोला कि आपको आप लेके नहीं जा सकते, आप इसको यहीं छीलो और निकालो। अब वहां बैठ के 2 घंटे 5 किलो छीले जा रहे। तो उधर से बोले अब बेटा मेरा भी छिल देना है। मैंने बोला आंटी बस अभी खत्म, थैंक यू।